एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा और एनडीए को 400 पार। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जाधव और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस की हर पीढ़ी पर उन्होंने निशाना साधा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी तक को पीएम ने कटघरे में खड़ा कर दिया। 1.5 घंटे के भाषण में उन्होंने 89 मिनट तक कांग्रेस की गलतियां गिनाई और आखिरी मिनट में देश के विकास में कांग्रेस का साथ भी मांग लिया। आइए आपको बता दें कि पीएम मोदी के भाषण में कांग्रेस की लिए कही गई बातों में क्या क्या था। पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार उनकी सरकार बनने का विश्वास जताया। आगे बढ़ने से पहले ये बयान आप सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। अब की बार 400 पार के नारे लगवाते वक्त प्रधानमंत्री के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने करप्शन को लेकर विपक्ष पर तंज कसा और साथ ही कहा कि चोरों का महिमा मंडन किया जा रहा है। पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक सदन से दूसरे सदन में चले गए, गुलाम नबी आजाद पार्टी से ही चले गए। एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करने के प्रयास में कांग्रेस की दुकान को ताला लगने की नौबत आ गई है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर एक परिवार के बाहर नहीं देखने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है, उसका खामियाजा कांग्रेस ने भी उठाया है। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस नेता डीके सुरेश के दक्षिण को अलग देश बनाने वाले बयान पर भी तीखा पलटवार किया और कहा कि और कितना देश को बात हो गई। और जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। यार, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी,
इसके साथ ही पीएम ने पहले कार्यकाल में लागू स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुगम्य भारत, डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं भी गिनवाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल में देश ने अनुच्छेद 370 खत्म होते हुए देखा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होते देखा, अंतरिक्ष से ओलंपिक तक और सशस्त्र बलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज देखी। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक लोगों ने दशकों से अटकी भटकी लटकी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा होते देखा। अंग्रेजी शासन के पुराने कानून जो दंड प्रधान थे, उनसे हटकर न्याय संहिता तक प्रगति की। हमारी सरकार ने सैकड़ों ऐसे कानूनों को समाप्त किया जो अप्रासंगिक हो गए थे। इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकशी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है और गर्व के साथ हो रही है। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, G20 समिट होती है वहां, पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हुआ बना के रखा था, कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है, और आखिर के ये समस्या किसकी देन थी? किसने देश के माथे पर मारा था? किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी और उसी का परिणाम है देश को भुगतना पड़ा। आपने सुना, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि नेहरू जी की गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग सपना देखने का सामर्थ्य भी खो चुके थे। संकल्प तो दूसरी बात थी, लेकिन हम आपके सामने विश्वास से खड़े हैं। इस पवित्र सदन में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 30 साल नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सुस्त रफ्तार को कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जबकि आज देश में जिन रफ्तार से काम हो रहा है, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए गए इन भाषणों पर आपकी विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।